जीवन की प्रकृति ऐसी है। अगर आप बाहर गार्डन में जाएं और एक चींटी को पकड़ने की कोशिश करें, बीएचयू की चींटी जो यहीं पैदा हुई है, यहीं बड़ी हुई है और शायद यहीं मर जाएगी, वो बीएचयू की चींटी, अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो वो कहेगी मेरा जीवन भाड़ में गया, मुझे मसलना हो तो मसल दो। क्या ये सच है? वो खुद बचाने के लिए सब कुछ करेगी। उसके लिए उसका जीवन मूल्यवान है ना? बहुत मूल्यवान है ना? छोटा सा जीव है जिसे हम शायद देखे भी ना, शायद हम उस पर कदम रख दें, उसे देखे भी ना दुर्भाग्य से, लेकिन वो अपने जीवन को बहुत मूल्य देती है या नहीं? उसमें जोश है। लेकिन आप एक इंसान, कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। हाँ, व्यवहार से जुड़ी चीजों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शारीरिक रूप से हम धरती के सबसे विकसित जीव हैं। सबसे विकसित जीव होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और सबसे ऊंचे स्तर की दिमागी क्षमता है। इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्त है, आप बहुत जीवंत तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति शानदार है। चींटी इतने जीवंत तरीके से चीजों को याद नहीं रखती, ना ही उसकी कल्पना इतनी शानदार है, बस थोड़ी सी है, लेकिन अपने जीवन को लेकर उसका मन सतर्क है, क्योंकि जिन शैक्षिक प्रणालियों से आप बाल विहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं वो ऐसे हैं कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाय आपके। ये हर दूसरी चीज के बारे में है। कोई पर्यटन में पीएचडी है, कोई बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी है, कोई किसी और चीज में, इसके बारे में कुछ नहीं। ये कैसे काम करता है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक इंसान इस तरह का काम करता है। आपके शहर में काल भैरव मंदिर है, इसका मतलब ये है कि इंसान 3 समय में काम करता है। वो अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है। आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर हैं, इससे ये तय होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो याददाश्त महत्वपूर्ण है, वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण है और आपके कल की कल्पना कितनी जीवंत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल समस्या ये है कि ये चीजें पूरी तरह से आपस में मिल गई, क्योंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है। बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अनुशासन का मतलब लोग सोचते हैं अंग्रेजी अनुशासन, यानी बेवकूफों की तरह ऐसे चलना। शक्तियों का अनुशासन नहीं है। इस वजह से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। जो 10 साल पहले हुआ था आपको आज भी दुख देता है। हेलो, जो परसों हो सकता है वो अभी आपको दुख दे रहा है, क्योंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है। आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्त का और कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी याददाश्त आपको दुख देती है, आपकी कल्पना आपको दुख देती है और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है। जीवन दुख नहीं दे रहा। आप बस इंसान होने की 2 सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं, जीवंत यादों और शानदार कल्पना की शक्तियाँ, है कि नहीं? अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से दुख पाते हैं, कोई उम्मीद नहीं, आया ना? आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाएं तो ठीक है, पर आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। मुझे आपको ये बताना चाहिए, लगभग 4-5 महीने पहले ऐसा हुआ। आपने शायद ऐसा समाचारों में देखा हो। एक युवा महिला, 34 साल की महिला, जो हैदराबाद में टीवी एंकर थी, ने 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने एक नोट लिखा, मेरी मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरा दिमाग मेरा दुश्मन है। इस दिमाग को इतना बड़ा बनाने में कितने लाखों साल लगे और अब ये आपका दुश्मन बन गया है। उन्होंने इसे शब्दों को व्यक्त किया, लेकिन लगभग 90% लोगों के बारे में यही सच है। वो अपनी ही बुद्धि से दुखी है ना? अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल लें तो वो शांत हो जाएंगे। और इसीलिए बहुत से बेवकूफ ये बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोगों पर रेस्ट इन पीस बिल्कुल लागू होता है। अब आप युवा इंसान, यूनिवर्सिटी के जीवन में अगर कोई आपको हमेशा थोड़ा ठीक ना करता रहे तो ये कुछ ज्यादा ही आसान बन जाएगी। मुझे भी याद है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब ज्यादातर समय हम कैंटीन में या गार्डन में होते थे। मेरे जीवन का सबसे आसान हिस्सा यूनिवर्सिटी था। मैं जानता हूँ कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के समय को छोटा करना चाहिए जब तक कि कोई कुछ वाकई शानदार न बना रहा। हर किसी को 3 से 4 सालों के अंदर बाहर कर देना चाहिए। अगर वो कुछ बहुत ही केंद्रित और तीव्र काम कर रहे हैं तो उन्हें रुकना चाहिए, वरना देखिए, मैं आप सभी युवाओं से बस यही कह रहा हूं, अपने जीवन में जो चाहे करें, लेकिन आपको किसी चीज पर तीव्रता से केंद्रित होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज में निवेश नहीं करते तो ये बेकार चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है समय, और ये बस चला जा रहा है। मेरे यहाँ आने के बाद से अब तक आप अपनी कब्र के 2 घंटे पास पहुँच चुके हैं। Yes. आप अमर नहीं हैं, ये बस एक सीमित समय की अवधि है। क्या आप एक मूल्यवान जीवन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है? तो आपको ये तय करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहाँ करना चाहते हैं। अगर ये मूल्यवान है तो, अगर ये मूल्यहीन है तो इसे कहीं फेंक दीजिए। अगर ये मूल्यवान है तो इसका निवेश किसी सार्थक चीज में कीजिए। तो अगर आप इसका निवेश किसी सार्थक चीज में करते हैं तो सिर्फ जोश में ही नहीं, आप हर समय प्रज्वलित रहेंगे। मान लो आप 16 साल के हैं और अगले घर में बहुत सुंदर लड़की है। क्या आपको उस पर फोकस करने की जरूरत? क्या आपको प्रतिबद्धता चाहिए? नहीं, आपको रुचि है। तो आप केंद्रित हैं, आप प्रतिबद्ध
उपलब्ध हैं, आप हर एक चीज हैं, आपको इंटरेस्ट की जरूरत है। अगर किसी चीज में आपकी रुचि है तो आपका सब कुछ उस पर केंद्रित हो जाता है ना, वो जो कुछ भी हो। पर ज्यादातर लोग जीवन में रुचि लेना नहीं जानते जब तक कि वे हार्मोन से प्रेरित न हो। ये ऐसा है, ये एक विकास का मुद्दा है। देखिए, हर दूसरा प्राणी बस या तो जीवित रहने में रुचि रखता है या प्रजनन में, बस इतना ही। किसी और चीज में इसकी रुचि नहीं है। एक पक्षी, जानवर, बंदर, उनकी रुचि किसमें है? कुछ खाने को मिले या शायद संभोग। उसके अलावा उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें केमिकल या रसायन से प्रेरित है। भूख रसायन से प्रेरित है, हार्मोन रसायन प्रक्रिया है। तो ये अस्तित्व का एक स्तर है। जानवरों का अस्तित्व उस तरह का है, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे वैसे ही हैं। पर आपके लिए एक विशेष विकास हुआ है, थोड़ा सा नहीं, ये कोई थोड़ा सा विकास नहीं है। हालांकि आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच 1.23% डीएनए का ही अंतर है। पर किस चीज का 1.23%? वे ये कह रहे हैं कि अमीबा से चिंपैंजी तक अगर 98.77% है तो आप 1.23% ज्यादा है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे इस 1.23% की गणना कैसे करते हैं, पर जब आप कुछ लोगों को देखते हैं तो ये बिल्कुल वास्तविक लगता है। पर जब आप कुछ और लोगों को देखते हैं आपको विश्वास नहीं होता कि मनुष्य कभी बंदर थे। हाँ? इसके बारे में बहुत बहस है कि ये इतना नहीं हो सका। दोनों तरह से ये सही लगता है। जो भी हो, वैसे ये छोटा अंतर लगता है, पर ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप अपने अंदर इस 1.23% को काम करने देते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसकी तरफ प्रेरित होने की वजह कोई केमिकल नहीं होगा। क्यों? हर आध्यात्मिक प्रक्रिया में, दुनिया में कहीं भी हो, एक चीज जो आम दिखती है, इसलिए नहीं कि हम खाने के खिलाफ हैं। कभी कभार भोजन से दूरी सिर्फ इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि केमिकल हमारे ऊपर शासन करें। ब्रह्मचर्य हो या खाने से दूर रहना, इसीलिए नहीं कि हम किसी चीज को नकारना चाहते हैं। हम बस उस श्रेणी में नहीं होना चाहते कि हम एक जानवर जैसे हो जाएं, कि हमारी हर चाह रसायन प्रेरित हो। हम जो चाहते हैं उसे जागरूकता से चाहें, न कि हमारे अंदर के रसायनों के प्रभाव से। इसीलिए महीने में कुछ खास दिनों में नहीं खाना, इसी के लिए और भी कई अभ्यास। मूल रूप से हम जानवरों की श्रेणी में नहीं आना चाहते, इसलिए नहीं कि जानवरों में कुछ बुरा है। ये बस एक पूरी तरह व्यवस्था की और चक्रीय प्रक्रिया है। अब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आप एक चक्रीय प्रक्रिया में हैं, यानी गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो किसी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है ना? चक्कर एक जाल है, क्या चक्कर एक जाल नहीं है? अगर हम इस चक्र को बहुत बड़ा बना दें तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वे चक्कर में घूम रहे हैं। वे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये सोचते हुए कि वे कहीं जा रहे हैं। चक्रों में घूमने का यही मतलब है, यानी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारी इच्छाएं, हमारा फोकस और हमारे जीवन की दिशा रसायनों से प्रेरित है, या तो भूख से या हार्मोन से, तो हमें पता है हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना हमने समझ लिया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम किसी ऐसी चीज में रुचि, ध्यान और भागीदारी पैदा करें जो रासायनिक रूप से प्रेरित इच्छा नहीं है। अगर आप लोगों की भागीदारी इस तरफ लाना चाहते हैं या खुद ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको एकाग्रता शिविर वाले दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको ऊर्जा की जरूरत है। उम्र के साथ ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपकी पहचान सिर्फ शारीरिक रहती है तो 16 की उम्र में आपके शरीर में जो ऊर्जा थी वो 30 की उम्र में नहीं होगी। आपको अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चेतना में निवेश करना होगा। सिर्फ तभी आप ऊर्जावान रह सकते हैं। अगर आप बस अपने शरीर में ही निवेश करें उम्र के साथ, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, नहीं मैं ऐसा, ये सब आपके साथ होगा। अगर आप दूसरे पहलुओं में निवेश न करें, अगर आप सिर्फ शरीर में निवेश करें, तो शारीरिक ऊर्जा कम होने के साथ आप देखेंगे कि आप अपना रूप और आकार खो देंगे और ऐसे बन जाएंगे। आपको दूसरे आयामों में निवेश करना होगा जिन्हें शारीरिक सहारे की जरूरत नहीं हो। तब आप देखेंगे आप किसी भी उम्र में हो तब भी जीवंत और ऊर्जावान रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा शरीर की नहीं है। अगर आप किसी और चीज में निवेश करें तो आपकी जो भी उम्र हो आप ऊर्जावान रहेंगे। तो आपको योग में थोड़ी रुचि पैदा करनी चाहिए, तब आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप केंद्रित ही रहेंगे। इस शब्द को समझाने के कई तरीके हैं। फोकस की बजाय अगर आप अटेंशन शब्द का इस्तेमाल करें, क्या आप मानते हैं कि फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है? इनमें थोड़ा फर्क है, इसमें बारीक सा अंतर है। पर जब आप फोकस कहते तो ये किसी चीज पर कोई रोशनी डालने जैसा है। फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, अभी अगर आपकी नजर साफ है, मुझे उस लड़के को देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उन्हें वहाँ हॉल में अंधेरे में बिठाया हुआ है। पर अगर हॉल सही से रोशन हो
होता तो मुझे यहाँ बैठे लोगों को देखने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर मैं ध्यान देता हूँ तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को देखूंगा, वे जैसे हैं वैसे। पर अभी अगर मेरी दिलचस्पी इस इंसान में हुई तब मुझे फोकस की जरूरत होगी। अगर मैं आसपास की हर चीज की ओर बिना ध्यान दिए सिर्फ फोकस्ड होता, मैं बिना भेदभाव के ध्यान की बात कर रहा हूँ। ध्यान किसी चीज के बारे में नहीं, बस ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक खास स्तर का ध्यान देने की क्षमता है। आपको पता है कि आप वाकई में हैं, नहीं तो मान लीजिए नींद में, आपके अनुभव में ना तो दुनिया मौजूद होती है और ना ही आप होते हैं। कुल मिलाकर हुआ यह है कि कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इसलिए किसी तरह का कोई बोध नहीं है। तो पहली चीज है ध्यान देना, ताकि हर चीज की एक आम समझ हो। उसके बाद एक खास रुचि की बात होती है, तब हम अपना ध्यान उस खास रुचि पर लाकर फोकस कर लेते हैं। तो फोकस का उद्देश्य या परिभाषा क्या है, फोकस का क्या इस्तेमाल है, फोकस हमें कहाँ ले जा सकता है। हम किसी चीज पर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे ध्यान की तीव्रता काफी नहीं है। अगर हमारा ध्यान बहुत तीव्र होता तो आपको किसी भी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी, शतावधानी नाम की चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है, दूसरा आदमी एक समय में 100 चीजें करता है। वो संगीत का कोई विशेष राग गाएगा और उसी समय वो मैथ्स की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुलझाएगा और उसी समय वो कविता लिखेगा। इस तरह वो 10 या 100 चीजें करेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं। या तो आप इसका इस्तेमाल स्टेज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं या आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। तभी आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि आप वो चीजें देखने में काबिल हैं जिन्हें अभी दूसरों को देखना बाकी है। तभी आप एक लीडर का स्थान संभालते हैं, क्योंकि असल में लीडर यानी कि आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। एक बार जब आप मचान पर होते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर देखना चाहिए। तो ध्यान वो आयाम है जो आपको उस मचान पर ले जाएगा। अगर सब कुछ को लेकर आपका ध्यान बहुत पैना होना है तो आपको भेदभाव करना बंद कर देना होगा कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये उपयोगी है, ये उपयोगी नहीं है। अगर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, बस ध्यान देने पर काम करते हैं, किसी चीज पर ध्यान देना नहीं बल्कि सुपर अटेंटिव बनना, साफ ध्यान देना, किसी चीज को लेकर नहीं। देखिए, ये योगिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि हम अपनी ध्यान देने की शक्ति पर काम करते रहते हैं। हम अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठाते चले जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे वोल्टेज और तीव्रता तक। अब हम फोकस को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि फोकस का मतलब है पूरे ध्यान को एकाग्र करके एक व्यक्ति पर डाल देना। मान लीजिए आपने अपना पूरा फोकस एक बिंदु पर डाल दिया और आपको उस बिंदु में कुछ भी काम का नहीं मिला, तो आप अपने जीवन के अंत में क्या करेंगे? ज्यादातर जिंदगियों के साथ यही हो रहा है। अब आप बस अपने ध्यान को ही इतना पैना करने पर काम कीजिए कि अगर कोई किसी चीज पर फोकस भी करता है तो वो उतना तीव्र नहीं होगा। अगर आपका ध्यान उतना पैना है तो आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में चूकेंगे नहीं। अब जब आप किसी भी चीज से नहीं चूकते हैं तो सबको लगता है कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका उद्देश्य सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है ये जानना कि इंसान होना अपने आप में सुपर है। तो अगर आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, हम आपको बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। आप कितना साफ देखते हैं यही तय करता है कि आप इस जीवन में कितनी सफलता से गुजरते हैं। आप में स्पष्टता की जितनी कमी होगी, आप अपने जीवन में उतनी ही बड़ी गलतियां करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान को विकसित करने की दिशा में काम कीजिए। पहली चीज है, आप अपने भेदभाव के नजरिए को हटाइए कि आप उस व्यक्ति की ओर ऐसे ना देखें, अरे ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक कुत्ता है, ये है, ये वो है। बिना किसी निष्कर्ष के बस ध्यान दीजिए। अगर आप बिना किसी निष्कर्ष के हर चीज की ओर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे तो ध्यान के स्तर को बढ़ाना फोकस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। तो मानसिक फोकस एक सीमित संभावना है, पर ध्यान को बढ़ाना आपको आखिरकार ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आप कॉन्शियस यानी जागरूक हो जाते हैं, या दूसरे लोगों के शब्दों में सुपर कॉन्शियस। ये बस जागरूक या कॉन्शियस होना है। ध्यान को बढ़ाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ विस्तृत तरीके हैं। ध्यान की अभ्यास रखें। ध्यान को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आप ध्यान के लिए स्थिर और नियमित समय निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रातः या शाम को।
विवेकपूर्ण विनियमित आहार। सही आहार का सेवन करने से आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे ध्यान बढ़ाने में मदद मिल सकती है। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम ध्यान को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ध्यान के लिए अलग अलग आसनों का अभ्यास करें, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन और ध्यान का आसन। व्यायाम। नियमित व्यायाम करना भी ध्यान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक क्लेंस को बढ़ाता है। ध्यान का आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान के द्वारा आप अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंतर्दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। संवेदनशीलता। अपने विचारों और भावनाओं को संवेदनशीलता से देखें और समय समय पर उन्हें शांत करें। संयम। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ध्यान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको आत्मनियंत्रण में रहना होगा और विभिन्न विचारों और इम्पल्सेस को नियंत्रित करना होगा। प्रतिदिन अपनी सांसों से तनाव दूर करें। आपका दिमाग अतीत की किसी स्थिति के बारे में बहुत अधिक सोच सकता है और भविष्य के बारे में चिंता कर सकता है, जो आपको वर्तमान से दूर ले जा सकता है। जहां आपका कार्य आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, आप वर्तमान क्षण के बारे में अधिक जागरूक होने और अतीत और भविष्य से जुड़े तनाव कम करने के लिए अपनी सांस का उपयोग कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया एक लयबद्ध सांस लेने की तकनीक है जो तनाव को काफी कम करती है और आपके दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करती है। विश्राम और नींद। पर्याप्त आराम और नींद की अवधि बनाए रखना भी ध्यान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप आराम करेंगे, आपका ध्यान उतना ही बेहतर होगा। आपको हर रात 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेनी होगी। यदि आपको नींद की समस्या है तो सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करें, जो नींद में सुधार करने में सिद्ध हुई है, और अपनी नींद में सुधार के लिए बुनियादी नींद स्वच्छता का पालन करें। इन सभी तकनीकों को सही और नियमित रूप से अपनाने से आप अपने ध्यान को सुधार सकते हैं। यह समय लगाता है, लेकिन संयम और प्रैक्टिस से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।